वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू द कोड पंडित चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड एक अच्छा यूज़र इंटरफेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि यूज़र इंटरफेस होता क्या है, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी ज़रूरत है एंड उसका स्कोप क्या है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हर एक टेक्नोलॉजी को इन ए वेरी डिटेल्ड वे। तो जो पहला टेक्नोलॉजी है वो है आपका HTML। H for stands for hyper, T stands for text, M for markup, and L for language. So it's basically hypertext markup language. Now what is this hypertext markup language? तो ये बेसिकली एक लैंग्वेज है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए। आप लोग बहुत सारे वेब पेज देखते होंगे, ठीक है? ये हर एक वेब पेज को जो भी बनाया जाता है उसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो होती है HTML। नाउ विद HTML से होता क्या है, HTML से आप कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको। नाउ HTML बहुत ही ईज़ी तरीका है इसको सीखने का। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे सीखते हैं एंड विथ ऑल द एग्जांपल्स एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन और ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस आल्सो। लेट्स स्टार्ट विद द HTML। HTML बेसिकली डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। मीन्स कोई भी यदि वेब पेज है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द वेब पेज, ठीक है? तो इस वेब पेज पे मतलब हेडिंग कहाँ पे शो होगा एंड इसका कंटेंट कैसा शो होगा, इमेजेस कहाँ पे शो होगा एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बेसिकली किसी भी वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग कंट्रोल करते हैं आपका HTML से। नाउ सेकंड थिंग अबाउट दिस HTML इज दैट इट्स बेसिकली टेल द ब्राउजर वेब पेज को कैसे दिखलाएंगे, हाउ टू रेंडर दैट वेब पेज, हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, बिकॉज browser don't know about what has to be shown and what not। वेब पेज को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा वो HTML से कंट्रोल होता है। ये बेसिकली ब्राउज़र को बताता है कि कैसे कोई वेब पेज को रेंडर करे। स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ HTML। ओके, अभी हम लोग एक छोटा सा HTML पेज बनाएंगे जिससे कि हम आइडिया लग जाए कि HTML पेज कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अब आपको अपने कंप्यूटर पे आपने यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखा होगा। अब ये कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए। नाउ सबसे पहले इनफैक्ट आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह पे आप Notepad++ यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है यूज़ करने के लिए। सबसे पहले आप इस फाइल को सेव कर लीजिए फॉर्म ऑफ HTML फॉर्मेट। ओके, अब HTML फॉर्मेट में कैसे सेव करेंगे, इसको सिंपली आप इसका एक्सटेंशन है वो HTML कर दीजिए। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एज ए HTML के फॉर्मेट में आपको ये सेव हो गया। नाउ जस्ट ओपन दिस वन। नाउ अभी हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं लिखा है इसलिए ये ब्लैंक आपको दिख रहा है। नाउ we will start writing the HTML code in this page। तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंमैंने यहाँ पे Notepad++ इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो मैं Notepad++ यूज़ करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू राइट ऑन द Notepad++। इनफैक्ट आप भी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड ये ओपन सॉफ्टवेयर है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे स्टार्टिंग कुछ चीज़ें हैं जो कि किसी भी HTML पेज में बहुत ही कॉमन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट जो चीज़ हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ओके, एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। नाउ बेसिकली ये डॉक टाइप HTML क्या होता है, तो ये बेसिकली डिफाइन करता है हम लोग किस वर्जन ऑफ HTML को यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग अभी HTML5 को यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली ये डॉक टाइप स्पेस HTML तो बेसिकली डिफाइन करता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 पर है। आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट लिखते हैं HTML। जैसे HTML जो है वो आपका
नॉन केस सेंसिटिव है, मीन्स आप अपर केस भी यूज़ कर सकते हो एंड लोअर केस भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी आपको सुविधा हो। बट यस आई सजेस्ट कि आप लोअर केस यूज़ करो। व्हाई? बिकॉज़ एज़ पर द W3C स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ W3C? ये यदि आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना and I will tell you about what is this W3C. So as per the W3C, we should use lower case. Now with every starting tag, we have to close this tag. This HTML element is the root element of any HTML page. ये बेसिकली जैसे ये बेसिकली आपका कोई भी वेब पेज जो होता है उसका रूट आप उसको बोल सकते हो। तो दो तीन चीज़ें कॉमन है, जैसे HTML एंड आफ्टर दैट हेड योर बॉडी। आप चाहो तो टाइटल यूज़ कर सकते हो। टाइटल बेसिकली जैसे हम लोग कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो आप देख पाते होंगे कि ब्राउज़र के ऊपर पे एक टाइटल लिखा होता है। उस टाइटल को ये करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं HTML का स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली आप जो मेरे स्क्रीन के सामने जो आप देख पा रहे हो, तो ये बेसिकली एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसी भी HTML पेज का। ठीक, आई हाइलाइटेड दिस वन। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका डॉक टाइप। बेसिकली डॉक टाइप आपको बताता है कि किस तरीके का HTML का वर्जन आप यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे HTML5 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो HTML5 को डिनोट करने का सिंटेक्स जो है वो ये है। इससे पहले जो वर्जन था वो HTML4 वर्जन यूज़ होता था। इस HTML टैग, दिस इज द ये आपका स्टार्टिंग टैग है एंड दिस इज द एंड टैग। ओके, ये आपका बेसिकली रूट एलिमेंट ऑफ एनी HTML पेज है। नाउ सेकंड थिंग इज दिस हेड बॉडी, दिस हेड। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हेड को स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट आई हैव क्लोज दिस हेड टैग आल्सो। ओके, सो बेसिकली हेड टैग में जो भी लोग मेटा इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं किसी भी वेब पेज पर, तो उसको हम लोग हेड टैग में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई भी HTML पेज बनाए, उसके बाद आपको यदि CSS इम्बेड करना है, ओके, इन फ्यूचर जावास्क्रिप्ट इम्बेड करना है या कोई भी चीज़ या कोई भी मेटा इन्फॉर्मेशन, तो आप हम लोग हेड के अंदर लिख सकते हैं। और सेकंड थर्ड थिंग इज टाइटल। ओके, आप देख सकते होंगे कि टाइटल में भी मैंने एक ओपन टैग किया एंड एक क्लोज टैग किया। ओके, तो बेसिकली टाइटल टैग में जो भी आप ब्राउज़र पे देखते होंगे कि कुछ ना कुछ टाइटल लिखा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, दिस इज़ द ब्राउज़र, ठीक है। तो अब ब्राउज़र के सबसे कॉर्नर साइड में आप देखते होंगे कि कुछ छोटा सा टाइटल लिखा रहता है अबाउट दैट पेज। ओके, so that comes into the title tag, and the fourth thing is the body. Okay, in this whatever we write in the body, जो भी हम लोग बॉडी में लिखेंगे, बेसिकली यही वो चीज़ है जो कि आपके ब्राउज़र पे दिखेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग लिखूँगा, ठीक है, मैं पैराग्राफ लिखूँगा, मैं इमेजेस लिखूँगा, ठीक है, and all the animation, everything. Okay, so these all things come in the body section. तो मैं पहला एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल टाइटल टैग इट विल बिकम माय फर्स्ट वेब पेज। इन द बॉडी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हेडिंग कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपको ब्लॉगिंग का वेबसाइट बनाना है, तो ब्लॉगिंग का वेबसाइट में आप देखते होंगे कि सबसे पहले लिखा रहता है हेडिंग एंड आफ्टर दैट एक पैराग्राफ। ओके, and after that there is subheading, okay, like that. तो पहला तो हम लोग पहले एक कंटेंट बनाना सीखते हैं। तो फर्स्ट थिंग फॉर एग्जांपल H1, ओके, तो H1 से हम लोग डिनोट करते हैं हेडिंग टैग को। दिस इज द फर्स्ट हेडिंग टैग। एंड कोई भी स्टार्टिंग टैग, कोई भी आप टैग जब स्टार्ट करते हो उसको क्लोज करना ना भूलें। तो like for example
मैंने यहाँ लिखा माय फर्स्ट हेडिंग। ओके, नाउ मैंने इसे सेव किया। नाउ आई विल गो इनटू द ब्राउजर। ओके, नाउ मैं ब्राउजर पे गया। नाउ इसमें पेज को रिफ्रेश किया। दिस इज द टाइटल टैग। ओके, जो भी हम लोग लिखेंगे वो टाइटल टैग में यहाँ पे दिखेगा। और दिस इज द माय फर्स्ट हेडिंग। ओके, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। इस तरीके से यदि मैं बात करूँ तो बेसिकली 6 हेडिंग टैग होते हैं। मतलब 6 तरीका है किसी, मतलब आप हेडिंग आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूँ H1, H2, S3, H4 में, just I will copy this 6 times. Okay, now see, just use this number S2. Now same close this one, H6, H5, H4, H3 and H2 बात करूँ तो there are 6 types of heading। मतलब 6 तरीका है आपको हेडिंग आप डाल सकते हो। Again I will go into the browser and I will refresh the page। ठीक, तो जहाँ पे मतलब जिस तरीके से आपको ज़रूरत हो उस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, नाउ पैराग्राफ टैग कैसे यूज़ करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग रिप्रेजेंट करने का कोई भी जब आपको पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आप ई यूज़ करो। ठीक है, एंड यूज माय पैराग्राफ एंड क्लोज दिस पैराग्राफ टैग। नोटपैड प्लस प्लस में यही आपको मतलब खासियत है, जो भी आप लिखेंगे तो आपको वो सजेशन में आपको दिख जाएगा जो भी टैग आप यूज़ करना चाहोगे। Just I will go into the browser and I will refresh this page। Okay, so आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पैराग्राफ आप देख पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि आप किसी भी ब्राउज़र पे देखते होंगे कंटेंट में कि साथ में यहाँ पे आपको एक एंकर टैग मतलब आप लिंक कर सकते हो किसी दूसरे वेब पेज को। ओके, तो वेब पेज को लिंक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो HAREF। ओके, इक्वल टू कॉमा एंड सपोज माय फर्स्ट लिंक। ओके, तो किसी भी वेब पेज पे यदि आपको लिंक करना हो अपने वेबसाइट से तो वहाँ पे आप एंकर टैग को यूज़ कर सकते हो। इसका सिंटैक्स आपको देखना होगा कि HAREF में से जो भी चीज़ आपको लिंक करना चाहो, जैसे मैंने इस कॉमा को ब्लैंक किया है रखा है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर जस्ट इट्स अ बेसिक सिंटैक्स कि आप कैसे किसी वेब पेज को लिंक कर सकते हो। और जस्ट सेव दैट वन and just refresh this page। See here you can see that आपको एक हैंड सिंबल मिल गया है। तो ये बेसिकली आपको दूसरा वेब पेज जो भी आप लिंक करते हो उसके लिए है। तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ यू कैन सी कि आप ये किसी दूसरे वेब पेज को फिर रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो किसी दूसरे वेब पेज कैसे रिडायरेक्ट करेगा वो मैं आपको बता हूँ अपने वेबसाइट पे। तो मैं इस तरीके से जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा लिंक को एंड जो भी एक्सटर्नल वेब पेज है ये मेरे ब्राउज़र पे लिंक हो जाएगा। नाउ आई विल जस्ट क्लोज दिस ब्राउज़र। नाउ सी जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इट विल redirect to the google.com। So guys, now it's the time of the reward। like मैंने बात किया था during the starting of the video कि at the end of the video I will give you some of the interview questions which has been asked in the last 10 years okay during my UI journey। so पहला सवाल जो आपसे पूछता है वो है कि वेब टू राइट द डॉक टाइप लिखने का HTML5 में क्या तरीका है, सिंटैक्स है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द डॉक टाइप। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपसे वो ये है कि हेडिंग टैग एंड HTML का फॉन्ट साइज कितना होता है। थर्ड क्वेश्चन जैसे व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ द ब्राउज़र
एंड ये किस सेटिंग टैग के साथ मैच करता है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि एंकर टैग में यदि कोई भी पेज को मतलब किसी भी पेज को रीराइट नहीं करना तो उस केस में क्या करेंगे। तो उसका सिंपल आंसर यदि कोई भी वैल्यू यदि हम लोग पास नहीं करेंगे तो ये किसी भी अदर पेज को रीराइट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ऑन google.com। बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि एक आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो इंटरव्यू आपसे इसके साथ एक दूसरा सवाल पूछ सकता है कि पेज रिफ्रेश को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पेज रिफ्रेश यदि आपको रोकना होगा किसी भी एंकर टैग को क्लिक करने के बाद तो आप उसमें हैश यूज़ कर सकते हैं। नाउ जस्ट अगेन रिफ्रेश द ब्राउज़र। इट हैज स्टॉप्ड रिफ्रेशिंग द पेज। देखिए इसमें भी एक प्रॉब्लम हो गया कि इसमें एक यूआरएल के साथ आपको हैशटैग मिल रहा होगा। तो इसी के साथ इंटरव्यू एक थर्ड क्वेश्चन आपको पिचिंग कर सकता है कि यदि यूआरएल पे हैशटैग यदि आ रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सिंपली राइट जावास्क्रिप्ट okay and make a void function and pass 0 as a parameter। पेज में पेज रिफ्रेश करता हूँ। now see it has resolved our issue। now अभी किसी दूसरे पेज को रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो इस तरीके से आप से क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। Okay, and after every video I will give you some this kind of tips and tricks which will help you to make a better user interview and to crack the interview questions also. Okay.